स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, दुनिया भर में कोई भी देश आप उठा के देख लीजिए, वो अपने डिफेंस को, अपनी लोगों की सुरक्षा को इंश्योर करने के लिए, कोई एक्सटर्नल थ्रेट या इंटरनल थ्रेट से बचने के लिए वो दो चीजों पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होता है। पहला, उसका डिफेंस फोर्सेस की, उसकी आर्मी, उसकी नेवी, उसकी एयरफोर्स कितनी ताकतवर है, कितने एडवांस, कितने मॉडर्न वेपन उस देश के पास हैं। वही ये इंश्योर करेगा कि वो किसी भी खतरे को कितने जल्दी भाग सकता है और टाल सकता है। और दूसरी, जो आज के टाइम पे इस मॉडर्न इरा पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज इंटेलिजेंस, इंफॉर्मेशन, कि क्या दूसरा देश आपके देश के खिलाफ प्लान कर रहा है, क्या कोई टेररिस्ट अटैक प्लान कर रहा है, क्या कोई तख्ता पलट होने की बात हो रही है, क्या कोई नकली जो करेंसी आपके देश में लाई तो नहीं जा रही जिससे इकोनॉमी को पूरी तरह से तबाह किया जा सकता है। दोस्तों, ऐसे खतरे को भांपने के लिए हर एक देशों ने क्या किया होता है, डिपार्टमेंट बनाए होते हैं जिसको बोलते हैं इंटेलिजेंस एजेंसी डिपार्टमेंट। जैसे आपको पता है, भारत में है रॉ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, और उसके अलावा इंटेलिजेंस ब्यूरो। उसके अलावा अगर आप देखेंगे, इजराइल में मोसाद है, यूके में जाएंगे तो MI5 है, और यूएसए में FBI। इनमें हर एक जो देश है क्या करता है, अपने एजेंट्स को रिक्रूट करेगा, स्पेशली रिक्रूटमेंट होती है और उनको ट्रेन किया जाता है और फिर उनको बाहर भेजा जाता है ताकि वो क्या करें, अपने देश के खिलाफ हो रहे कोई भी प्लानिंग को जल्दी से भाग के वो इंफॉर्मेशन हम तक प्रोवाइड करें ताकि हम अपने आप को सुरक्षित कर पाए। लेकिन यहां पे चाइना बहुत अलग तरीके से खेलता है, जहां पे मैक्सिमम देश जो हैं अपने ही सिटीजन्स को यहां से भारत के अंदर ट्रेन करके बाहर भेजते हैं ताकि वो, पाकिस्तान में है, बहुत सारे देशों में, ताकि वो इंफॉर्मेशन केटर करके देश की सुरक्षा को इंश्योर कर पाए। वहीं पे चाइना बहुत अलग तरीके से इस इंफॉर्मेशन को केटर करता है। चाइना यहां पे मदद लेता है अपने डायस्पोरा की, यानी वो डायस्पोरा जो चाइना से निकल चुके, उनका जन्म चाइना में हुआ था लेकिन अब वो फॉरेन कंट्रीज में एज अ सिटीजन सेटल्ड है, यानी कि वो यूएसए के सिटीजन बन चुके हैं, यूके के सिटीजन बन चुके हैं और वहां की सरकार के अंदर बड़ी बड़ी पोजीशंस में काम कर रहे हैं। और इन्हीं की मदद से आज चाइना क्या कर रहा है, अपने स्पाइस का काम कर रहा है। चाइना का कोई आप स्पेसिफिक डिपार्टमेंट नहीं देखेंगे, चाइना का आपको वो इतने सीक्रेटली काम करता है कि पता ही नहीं है कि चाइना के अंदर की रिक्रूटमेंट अंदर से हो रही है क्या। लेकिन रिसेंटली जो इवेंट्स हुए हैं, जो इंसिडेंट्स हुए हैं, अगर आप देखेंगे खास करके यूएसए और यूके में, आपको पता चलेगा किस तरीके से चाइना जो है अपने ही डायस्पोरा, जो अब चाइनीज सिटीजन्स नहीं रहे, वो बाहर किसी देश में सेटल है, उनकी मदद से उस देश के सबसे सीक्रेट इंफॉर्मेशन को लेके उस देश को खत्म कर रहा है। दोस्तों, चाइना यहां पे इसलिए मैं बोल रहा हूं, यहां पे अगर आप ये इंसान देखोगे तो आपको इसके बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूं। इसका नाम है टैंग युआनजुन। क्या नाम है? टैंग युआनजुन। टैंग युआनजुन जो है, ये 2002 में चाइना में प्रोटेस्ट करते हैं। जब ये चाइना में थे, ये चाइना में प्रोटेस्ट करते हैं किसके खिलाफ? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ व्हाट चाइना, कि भाई क्यों सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ही अकेले रूल करती है, क्यों यहां पे मल्टीपल पार्टीज नहीं है, डेमोक्रेसी यहां पे, लोकतंत्र जो है चाइना में बिल्कुल भी नहीं है, ये बहुत अथॉरिटेरियन नेचर है, ये बहुत डिक्टेटर है। तो 2002 में ये इंसान, इसका नाम क्या था? टैंग युआनजुन, ये चाइनीज गवर्नमेंट के खिलाफ चाइना में क्या करता है? प्रोटेस्ट करता है और इसको अरेस्ट किया जाता है। उस वक्त पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना की जो सरकार है उसको अरेस्ट करती है और जब ये बाहर निकलता है, रिहा होता है, तो यहां से भाग के कहां चले जाता है? ताइवान चले जाता है। ताइवान जाके इस प्रोटेस्ट को वापस शुरू करता है और चाइनीज गवर्नमेंट के ये मोस्ट वांटेड लिस्ट में आ जाता है। यहां से ये बंदा निकलता है और ताइवान गवर्नमेंट की मदद से ये पहुंचता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पहुंचता है तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इसको असाइलम देती है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इसको न्यूयॉर्क में घर रहने के लिए देती है और फिर इसको नेचुरलाइज सिटीजन भी बनाती है। दोस्तों, याद रखिएगा, नेचुरलाइज सिटीजन का मतलब यह है कि वो सिटीजन जो एक्चुअली में यूएसए में पैदा नहीं हुए, वो किसी और देश में पैदा होता है, वो आपका ओरिजिनली यूएसए के सिटीजन नहीं थे, वो बाय द प्रोसेस ऑफ नेचुरलाइजेशन उन्हें यूएसए का सिटीजन बनाया गया। तो ये एक नेचुरलाइज सिटीजन था और जो यूएसए की गवर्नमेंट इसको बहुत ज्यादा सपोर्ट करती थी और यूएसए में इसका यही काम रहता था कि जितने भी वहां पे चाइनीज लोग हैं जो एग्जाइल में रह रहे, उनको जोड़ के चाइना में डेमोक्रेसी को वापस लाए। अब 2018 के बाद मेरे दोस्तों, 2023 में इसके ऊपर पहली बार शक होता है यूएसए को शक होता है कि भाई ये 2018 से लेकर लगातार 2023 तक
ये क्या था, आपके चाइनीज गवर्नमेंट के साथ इन्वॉल्व था, यानी कि कौन सी मिनिस्ट्री के साथ, ये आपको ध्यान देना है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी। दोस्तों याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी जो चाइनीज गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री है, इसका काम ही क्या है, इंटेलिजेंस को इकट्ठा करना है ना, इंटेलिजेंस, और जो इसके खिलाफ, चाइना के खिलाफ कोई भी प्लानिंग प्लॉटिंग हो रही है उसको काउंटर करना, और पॉलिटिकल सिक्योरिटी जो है उसकी फंक्शनिंग जो है इसकी बेहतरीन चलती रहे, और अपने स्पाइस के जरिए ये जो चाइना के जो ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कर पाए। अब पता चलता है कि 2018 से लेके जून 2023 तक ये इंसान यानी कि टैंग लगातार जो है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी के लोगों के साथ मिलता था। इसके एविडेंसेस निकल के आए और पता चला कि वो बंदा जो सबको दिखा रहा है कि मैं इतना खिलाफ हूं, किसके, आपके चाइना के कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के खिलाफ हूं, वही चाइना को सबसे सीक्रेट इंफॉर्मेशन यूएसए के प्रोवाइड कर रहा है। कहानी यहां खत्म नहीं होती। अब ये कौन था, ये डायस्पोरा था। ये कौन था, वो बंदा जिसको चाइना ने मोस्ट वांटेड लिस्ट पे डाला हुआ था, जिसपे यूएसए पूरा भरोसा कर रही थी, और पता चलता है कि ये आपका मोल है, ये चाइना का एजेंट है जो चाइना के सीक्रेट इंफॉर्मेशन जो है वो लगातार यूएसए से कहां पहुंचा रहा है, आपके चाइना में पहुंचा रहा है। उसके अलावा यहां कहानी यहां खत्म नहीं होती है। देखिए यहां पे आपको एक और चीज याद रखनी है कि कौन सी ऐसी मिनिस्ट्री है चाइना की जो इस इंटेलिजेंस, अपने स्पाइस और इन डायस्पोरा के मदद से क्या कर रही है मेरे दोस्तों, आपकी इंफॉर्मेशन कैटर कर रही है। अब जब टैंग से पूछा गया कि तुम्हें, हमें इतने, ये तो इतनी बड़ी गद्दारी तुमने कर दी, तुम्हें हमने तुम्हें पनाह दी, हमें तुम्हें बचाया, तो तुम इन्हीं पे इन्वॉल्व हो गए। इसने बोला कि मुझे मजबूर किया गया, मेरे जो बूढ़े माँ बाप हैं उनकी तस्वीरें मुझे दिखाई गई कि उनको कैसे हरास किया जा रहा है, उनको कैसे चाइना में पनिश किया जा रहा है, और इन्होंने बोला कि अगर तुम हमारी मदद नहीं करोगे तो तुम्हारे माँ बाप को मार दिया जाएगा, जो बूढ़े हो रहे हैं उनको और तड़पा तड़पा के मारा जाएगा। इसलिए मैं अपने बूढ़े माँ बाप की जान को बचाने के लिए मैं ये इंफॉर्मेशन दे रहा था, नहीं तो मैं हमेशा लॉयल था यूएसए के लिए। तो यानी कि चाइना जो है अपने डायस्पोरा का इस्तेमाल, सिर्फ उन डायस्पोरा का इस्तेमाल नहीं करी जो चाइनीज आइडियोलॉजी को मानते, जो चाइनीज आइडियोलॉजी के खिलाफ भी हैं, उनको भी बाय फोर्स डरा के मेरे दोस्तों क्या काम करवाया जा रहा है, स्पाई का काम करवाया जा रहा है। उसके अलावा कहानी अभी यहां खत्म नहीं होती, कहानी अभी स्टार्ट होती है। क्या बोला मैंने आपको, क्या करा, चाइना हैज बीन परस्यूइंग अ मोर सबटल कैंपेन। कैसे, ब्राइबरी, या तो क्या दे दिया मेरे दोस्तों, आपका घूस दे दिया, या तो ब्लैकमेल किया, या तो बोला कि तुझे हम इस तरीके से यहां पे फायदा कर देंगे, तू हमारा काम कर, और इस तरीके से वो अपने डायस्पोरा को यूज कर रहा है। अब यूएसए तो सबसे बड़ा टारगेट है ही है। इस बार अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा सबसे बड़ा टारगेट जो इस बार बना वो बना यूके के प्रिंस एंड्रयू। ये कौन है, प्रिंस एंड्रयू, जो क्वीन एलिजाबेथ सेकंड के मेरे दोस्तों आपके क्या हैं, तीसरे बेटे हैं, राइट, तीसरे बेटे। और क्वीन एलिजाबेथ मतलब ही बिलोंग्स टू व्हाट, यूनाइटेड किंगडम्स ब्रिटिश रॉयल फैमिली को बिलोंग करता है। इतना अमीर, हाई प्रोफाइल क्या है ये बंदा, पर्सनैलिटी था। इसके साथ ये बंदा जो खड़ा आप देख रहे हो, इस बंदे का नाम है क्या, आपका यांग टैंगबो, जो एक टाइम पे चाइना में क्या था, आपका सिविल इंजीनियरिंग का काम करता था। वहां से वो निकल के आता है कहां पे, आपके यूके में आके वो सेटल होता है कब, आपका 2002 में। और 2002 में सेटल होने के बाद यहां पे जब वो काम करना स्टार्ट करता है, वो इतना बेहतरीन होता है कि उसे यूके की सरकार 2013 के बाद ये बोलती है, ग्रांट करती है कि तुम्हें यहां पे रहने का भी और काम करने का भी पूरा हक है। ये यूके में रह के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर डिग्री करता है, और पब्लिक पॉलिसी में भी मेरे दोस्तों इसने क्या की होती है, डिग्री की होती है। अब ये इतना बेहतरीन और इतना इंटेलिजेंट होता है, यूके इसके इसी टैलेंट को देखते हुए मेरे दोस्तों इसको गवर्नमेंट में इन्वॉल्व करती है। और बड़ी बार इसको देखा गया है कि ये एंड्रयू, प्रिंस एंड्रयू के जो अभी क्या है, ड्यूक है योग का, राइट, वहां पे उनके बर्थडे पे इसको इनवाइट किया जाता था। आपके इवन की ये एक्स प्राइम मिनिस्टर यूके का जो कैमरून है उसके साथ भी इसके काफी अच्छे ताल्लुकात थे। और पता चलता है रिसेंटली कौन पता करता है, MI5 और जो होम ऑफिस डिपार्टमेंट है, कि भाई ये बंदा लगातार क्या कर रहा है, टैंग जो अभी एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक है, जो बिजनेसमैन है कहां पे, यूके में, ही इज इन्वॉल्व इन कोवर्ट एंड डिसेप्टिव एक्टिविटीज। ये चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के लिए यूके के सीक्रेट इंफॉर्मेशन गैदर करता है और उनको भेज रहा है।
उसके अलावा अभी काम खत्म नहीं होता है। तीसरा आप इंसिडेंट सुनिए, शी इज लिंडा सुन। लिंडा सुन जो है ये आपकी डिप्टी चीफ थी, किसमें, जो न्यूयॉर्क के गवर्नर थे उनके ऑफिस में शी वॉज डिप्टी चीफ। और मेरे दोस्तों ये लगातार अभी ये और इसका हस्बैंड जो है वो पकड़ा गया है फॉर शेयरिंग व्हाट सीक्रेट इंफॉर्मेशन ऑफ यूएसए विद चाइना। अब पाया क्या गया कि भाई ये क्या करती थी, इसने किया क्या है। अब आपको पता है कि चाइना लगातार बोलता है कि ताइवान जो है इट इज पार्ट ऑफ व्हाट चाइना। और ये भी आपने सुना है कि चाइना जो यहां पे उइगुर जो आपकी मुस्लिम माइनॉरिटी कम्युनिटी रहती है, यहां पे बहुत ज्यादा परसिक्यूशन होती है इन लोगों के साथ। अब देखिए कि यहां पे चाइना, यूएसए क्या कर रहा था, यूएसए वर्ल्ड लेवल पे कैंपेनिंग कर रहा था कि हम क्या करेंगे, बड़े बड़े चैनल्स में डालेंगे कि चाइना जो है ताइवान पे क्या कर रहा है, आपका एग्रेशन शो कर रहा है। वो ताइवान की सॉवरेनिटी को, ताइवान की एकता को, जो ताइवान के लोग उससे नहीं जुड़ना चाहते उसको बार बार ब्रीच कर रहा है। उसकी वाटर बॉडी उसके एयर स्पेस में आ जाता है। उसके लिए देवर प्लानिंग, यूएसए गवर्नमेंट क्या प्लान करती है कि हम सारी जो इंटरनेशनल मीडिया है उसके जरिए ये बात फैलाएंगे। और जब ये पूरी प्रॉपर प्लानिंग हुई और न्यूयॉर्क के उसी गवर्नर के डिपार्टमेंट से ये जो चीज बाहर निकलनी थी, पता चल रहा है दूसरे दिन वो सारी चीजें डिलीट हो गई। जो ताइवान को लेके जो स्टेट कम्युनिकेशन था यूएसए का, ताइवान को लेके स्पेशली क्या बना होता है आपका, मेरे तो सर्वर है जो कम्युनिकेशन को हमेशा क्या रखता था, मेंटेन रखता था यूएसए और ताइवान के बीच में। वहां से ताइवान का रेफरेंस अचानक से डिलीट हो जाता है। तो ये सारे हैरान हो जाते हैं कि हुआ क्या, जो पूरी तरीके से कम्युनिकेशन ताइवान के साथ टूट जाता है। वहीं पे जब ये प्लान करते हैं यूएसए की सरकार की जो उइगुर के साथ आपका परसिक्यूशन हो रहा है उसको हम इंटरनेशनल लेवल पे मीडिया के सामने लाएं और चाइना के इस जो अनह्यूमैनिटेरियन जो आपका वे है इन लोगों के साथ उसको दिखाया जाए। लेकिन पता चलता है कि वो लोग मीडिया तक पहुंच नहीं पा रहे। और मीडिया तक वो खबर क्यों नहीं पहुंच पाई, क्योंकि लिंडा सुन सब कुछ डिलीट कर चुकी थी। तो जितने भी ह्यूमन राइट अब्यूजेस के केस जो यूएसए ने इकट्ठे करके रखे थे चाइना के खिलाफ, जो वो क्या करने वाला था, लाइव करने वाला था डिफरेंट चैनल्स में, तो लिंडा सुन क्या करती है, मेरे दोस्तों उसको डिलीट कर देती है। और फिर लिंडा सुन और लिंडा सुन के हस्बैंड जो हैं वो क्या आते हैं आपके इनके रेडार में। और जब इनकी पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन की जाती है तो पता चलता है कि ये दोनों इन्वॉल्व थे, जो सबसे यूएसए गवर्नमेंट में हाई प्रोफाइल पोजीशन पे बैठे हुए हैं। दे आर चाइनीज स्पाई। ये सिटीजन है, ये और इसका हस्बैंड सिटीजन है यूएसए का, बट दे आर स्पाई। आप देखो चाइना कितना स्मार्ट है। वहीं पे आपको पता है इंडियन डायस्पोरा बहुत ज्यादा रहता है कनाडा में, यूएसए में, यूके में। तो वहां पे इंडियंस जो डायस्पोरा बाहर रहते हैं उनकी एसोसिएशन होती है। वैसे ही वो चाइनीज जो अब बाहर रह रहे हैं यूएसए में, इनकी एसोसिएशन को चाइनीज में क्या बोला जाता है, टोंगजियांग हुई। क्या बोला जाता है, टोंगजियांग हुई। टोंगजियांग हुई यानी कि इट इज दी होम टाउन एसोसिएशन। मतलब ये उन लोगों की एसोसिएशन है, उन चाइनीज लोगों की एसोसिएशन जो अपने देश से बाहर कहीं और देशों में रह रहे। पता चल रहा है कि हर कोई ये होम टाउन एसोसिएशन नहीं, लेकिन मैक्सिमम जो एसोसिएशन चाइनीज लोगों की यूएसए में है, दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डिस्टेबलाइजिंग द अमेरिकन गवर्नमेंट। जैसे रिसेंटली जब ट्रंप का जब कैंपेनिंग हो रही थी तो बहुत बड़े लेवल पे ये देखा गया कि ये होम टाउन एसोसिएशन जो है वो इन्वॉल्व थे क्या करने के लिए, प्रोटेस्ट करने के लिए। बड़ी बार ये देखा गया है कि जी जिनपिंग जो चाइनीज प्रीमियर है उसके सपोर्ट में यूएसए में ये एसोसिएशंस क्या करती हैं, आपकी रैली निकालती हैं। या कभी भी ताइवान ऑफिशियल जब भी यूएसए में आता है तो ये लोग क्या करते हैं, आपके यूएसए के एम्बेसी के बाहर चले जाना, चाइना के एम्बेसी के बाहर चल के ये प्रोटेस्ट करते हैं कि ताइवानीज ऑफिशियल क्यों आए। तो इससे पता चलता है कि चाइना जो है कितने बड़े लेवल पे अपने डायस्पोरा को कंट्रोल करके उनसे इंफॉर्मेशन भी कैटर कर रहा है और दूसरे देशों को डिस्टेबलाइज करने का भी काम कर रहा है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं भारत में, तो भारत में इस तरीके की टैक्टिक्स चाइना नहीं अपनाता, क्योंकि भारत में आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान की आईएसआई बहुत एक्टिव होती है भारत में क्या करने के लिए, इंफॉर्मेशन कैटर करने के लिए। एंड यू नो चाइना हैज वेरी क्लोज टाइप विद व्हाट योर पाकिस्तान। तो उनको इतनी इंफॉर्मेशन कैटर करने की प्रॉब्लम आती नहीं। और साथ में उनका जो इशू है दैट इज व्हाट योर अरुणाचल प्रदेश एंड लद्दाख। तो चाइना इतने बड़े लेवल पे, और आप कहां देखते हैं कि इंडिया में कोई चाइनीज डायस्पोरा मिलता है। लेकिन हां, रिसेंटली एक ऐसा इंसिडेंट हुआ, कब हुआ, आपका
मई 13, 2023 के टाइम पे, 2024 के टाइम पे, इस वक्त जब सिद्धार्थनगर, यूपी के लखनऊ के पास सिद्धार्थनगर जगह है, वहां से मेरे दोस्तों पकड़ा जाता है एक चाइनीज स्पाई जिसका नाम क्या है, जिसका नाम होता है यू फेंगाओ। क्या नाम होता है? यू फेंगाओ। यू फेंगाओ जो है ये नेपाल के बॉर्डर के जरिए कहां एंटर करता है? यूपी में। और जब ये वहां पे साइकिल में सवार होके लोगों से बात कर रहा होता है तो कुछ लोगों को शक होता है कि भाई ये तो एक बिल्कुल ही अलग लैंग्वेज में बात कर रहा है, और वो पुलिस को वहां पे इंफॉर्म करते हैं। और पुलिस जब आती है, पुलिस को अरेस्ट करती है। जब पुलिस को अरेस्ट करती है, इससे इसके क्रेडेंशियल्स को पूछा जाता है कि तुम अपनी आइडेंटिफिकेशन बताओ कि तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है। तो ये आइडेंटिटी अपनी जस्टिफाई नहीं कर पाता, और इसके पास से क्या निकलता है बच्चा? आपके चाइनीज करेंसी और यूएस डॉलर निकलता है। और इसके फोन में बहुत सारे फोटोज होते हैं, क्या? इंडियन आर्मी पोस्ट के। और पता चलता है कि कुछ दिन पहले ही ये नेपाल से कहां था? पाकिस्तान। पाकिस्तान से नेपाल आया, नेपाल से ये एंटर करा कहां पे? इंडिया। तो यहां पे चाइना का स्पाई करने का तरीका इंडिया में बहुत अलग है, भारत में बहुत अलग है। लेकिन आप देखिए किस तरीके से यूके के इतने इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज, मतलब हाई प्रोफाइल जो लोग हैं, जो यूके के सरकार में, यूएसए के सरकार में, वहां पे टॉप पोजीशन बैठ के एज अ चाइनीज स्पाई काम कर रहे हैं। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बेहतरीन तरीके से समझ आई है। साथ में न्यू ईयर सेल 2025 आ रही है, शुरुआत भी आपको बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी। हमेशा शुरुआत जो है जितनी जील के साथ होगी, जितनी एक्साइटमेंट के साथ होगी, उतना ही बेहतरीन आपका साल निकलेगा। तो जो एस्पिरेंट्स जो प्लान कर रहे हैं कि हमें आईएएस की प्रिपरेशन करनी है, यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करनी है, दिस इज द राइट अपॉर्चुनिटी। एंड आपको पता है कि हर एक जो इवेंट, जो स्पेशल इवेंट होते हैं, उसमें हम आपके लिए स्पेशल डिस्काउंट लेके आते हैं। और ये न्यू ईयर सेल जो है अब आपके लिए लाइव हो चुकी है। ये वैलिड है 31 दिसंबर 2024 तक। मेरे दोस्तों इसमें आप किसी भी कोर्स में हैवी डिस्काउंट लेने के लिए, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? स्टडी आईक्यू की वेबसाइट या ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी। जैसे ही स्टडी आईक्यू की आप वेबसाइट ओपन करते हैं studiiq.com, तो मेरे दोस्तों वहां पे आपको P2I फाउंडेशन के रिलेटेड कोर्स मिलेगा। और ये कोर्स मैं आपको क्लियर कर दूं, ये इवनिंग टाइम पे स्टार्ट होगा, 6 o'clock ये स्टार्ट होता है। और मेरे दोस्तों ये लाइव बैच होगा, इट इज लाइव बैच, यानी कि आप अपने फेवरेट टीचर से लाइव इंटरेक्ट कर पाएंगे। इसमें एक और फायदा है कि अभी जाके अगर आप कोर्स को परचेज करोगे तो जो आपको वैलिडिटी मिलती है ना, जो कोर्स आपका जब तक वैलिड होता है, उसमें एक्स्ट्रा आपको 6 मंथ्स और वैलिडिटी मिलेगी, राइट? अब जब इस साइट को आप ओपन करोगे studiiq.com साइट को, तो वैसे ही आपको एक्सप्लोर यूपीएससी एक्सप्लोर कोर्सेज में आपको ये फोटो वहां पे दिखेगा। मेरा नहीं होगा, P2I फाउंडेशन का होगा। यहां पे जाके आप क्लिक करेंगे, और अगर आप 2026 के लिए अपील कर रहे हैं तो दिस इज द प्राइस, बट इसमें आपको और डिस्काउंट मिलेगा अगर आप मेरा RDX लाइव कूपन कोड इस्तेमाल करेंगे। और वहीं पे 2027 के लिए अगर आप अपीयर कर रहे हैं तो आप अगेन मेरा कोर्स जो कूपन कोड है इसको यूज कीजिएगा, और यू विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट इन इट। तो डोंट फॉरगेट टू एनरोल इन आवर कोर्स। इस कोर्स का एक्सेस लीजिए और अपनी प्रिपरेशन को इंश्योर कीजिए कि उसमें आपको सक्सेस मिले। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई है। ऐसे ही वीडियो पे ज्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।